आगे बढ़ेंगे खबर 392 तहसील का रुख करेंगे और सबसे पहले देखेंगे जयपुर सभा की तहसील की खबरें। जयपुर के सांभर में धान मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज के चुनाव में नवल किशोर कयाल को अध्यक्ष चुना गया, जहां अध्यक्ष नवीन कार्यकारिणी गठित की, जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों पर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। जयपुर के सांभर में शिक्षक दिवस पर तेजागाबाद सरकारी विद्यालय में शिक्षिका नीलम पालीवाल का सम्मान किया गया। शिक्षिका पालीवाल का शॉल उड़ाकर और श्रीफल देकर योगी रमणनाथ जी महाराज ने सम्मान किया। जयपुर के सांभर लेक पंचायत समिति में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक चयन के लिए इंटरव्यू किए गए, जहां एसडीएम के नेतृत्व में चयन समिति के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। जयपुर के सांभर में धान मंडी पुलिस चौकी पर एसडीएम रामकुमार वर्मा के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को लेकर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सीईओ सांभर लक्ष्मी सुथार की ओर से मुख्यमंत्री गहलोत के राजस्थान के विजन 2030 पर आम जनता की राय ली गई। जयपुर के सांभर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक दिवस पर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान किया गया। जयपुर के चौमू में जाटावली इलाके में स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वावधान में भाजपा नेता डॉक्टर श्रवण बराला के नेतृत्व में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के तहत सरकारी सेवाओं में चयनित प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं सहित किसानों के साथ 2000 लोगों से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना के बाद भव्य आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को भव्य आकर्षक रूप से सजाया गया। रात 12 बजे भगवान कृष्ण की महाआरती की जाएगी। महाआरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग हिस्सा लेंगे। दौसा के सिकराय के गंजरावा गांव में देर रात को किराने की दुकान में आग लगने से दुकान में रखा किराने का सामान और नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह से लोग और पीड़ित अज्ञात लोगों पर आग लगाने का अंदेशा जता रहे हैं। ग्रामीणों ने दुकान में आग लगने की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जयपुर के बिंदायका के सिरसी अस्पताल में गेट पर तड़पती प्रसूता, डिलीवरी के लिए महिला दर्द से हो रही थी परेशान। पति बार बार लगा रहा फोन पर अस्पताल स्टाफ से गुहार। अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर। क्षेत्रीय पार्षद सुरेश कुमार सहित अस्पताल पहुंचे ग्रामीण और परिजनों में आक्रोश। जयपुर के सांगनेर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर। चारभुजा मंदिर वाटिका में महिलाएं माला बना रही है, कोई मंदिर की सफाई कर रहा है। महंत गिरिराज शर्मा और चितरमल शर्मा ने बताया कि मंदिर में भगवान की फूल बंगली की झांकी सजाई गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू के बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर ऑटो स्टैंड की जगह निश्चित करने की मांग। स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर सड़क पर खड़े होते ऑटो चालक, जिसके चलते सड़क पर बन जाती है जाम की स्थिति। झुंझुनू की मंडावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्ट और वीडियो आम जनता में भय व्याप्त करने के लिए डाले गए थे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। झुंझुनू के बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर ऑटो स्टैंड की जगह निश्चित करने की मांग। स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर सड़क पर खड़े होते ऑटो चालक, जिससे सड़क पर बनी रहती जाम की स्थिति। भारी सामान के चलते दूर दराज से आने वाले यात्रियों और बुजुर्गों को होती परेशानी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य रेल प्रबंधक के नाम सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू की मंडावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पोस्ट और वीडियो आम जनता में भय पैदा करने के लिए डाले गए थे। झुंझुनू नगर परिषद में नए लेआउट प्लान में वार्ड संख्या 28 में रास्ते किए गए 20 फीट। नए लेआउट प्लान में कई दुकानें और मकान आए सार्वजनिक रास्ते की जद में, जबकि 4 दशक पूर्व बसे मार्केट में 8 से 10 फीट के रास्ते। व्यापारियों में पनपा रोज, सताने लगा दुकानें टूटने का डर। व्यापारियों ने प्रशासन से की लेआउट प्लान दुरुस्तीकरण की मांग। चूरू जिला कारागार में पॉक्सो के आरोपी की मौत। जानकारी के अनुसार विचाराधीन कैदी ने लगाई फांसी। खेजराम पॉक्सो के मामले में विचाराधीन कैदी था। 23 मई 2023 को लिया गया था न्यायिक हिरासत में। मामले की जांच में जुटे एसएचओ अरविंद भारद्वाज। सीकर में राजस्थान मिशन 2023 विजन दस्तावेज के लिए कृषि विपणन से संबंधित परामर्श और सुझाव तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर होशियार सिंह और अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सीकर के उद्योग नगर में 3 वर्षीय मासूम बालिका के साथ में छेड़छाड़ करते हुए ईंट से सर पर वार कर हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पीड़िता का एसके अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जैसलमेर के मोहनगढ़ में हजारों बीघा जमीन घोटाले की जांच को लेकर किसानों और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी। धरने पर बैठे किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने सरकारी भूमि पर भूमाफिया के अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई। जोधपुर में रेल प्रशासन ने रामदेवरा जाने वाले यात्रियों और रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी। रेलवे का कहना है कि जोधपुर मंडल पर सभी रेल मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। ऐसे में यात्रियों को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए रेल लाइन पार करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। जयपुर में आयोजित शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित शिक्षक सीबीओ कार्यालय में शाला दर्पण प्रभारी रणवीर का भड़ियाना पहुंचने पर शिक्षकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सर्वप्रथम प्रशस्ति पत्र शिक्षा के अलग जगाने वाले बाबा चौधरी खरताराम के चरणों में समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। सिरोही में अवैध रूप से शहर में लगाए गए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर रोजाना लगाए जा रहे दर्जनों होर्डिंग, बोर्ड और बैनर। कोई शुभकामनाओं का बैनर लगा रहा तो कोई जन्मदिन के बैनर लगा रहा। साथ ही कई लोगों ने प्रतिष्ठान के लगाए हैं बड़े बैनर। साथ ही हाई वोल्टेज विद्युत पोल पर भी लगाए हैं बैनर। नगर परिषद व विद्युत विभाग को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। सिरोही में हुई नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला करने का आरोप का मामला। एबीवीपी के दर्जनों छात्रों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। एक अभ्यर्थी को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्णांकों में हेराफेरी का लगाया आरोप। बीते दिन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसीबी कार्यालय पहुंचकर किया था परिवार। जालौर कलेक्टर निशांत जैन ने सायला उपखंड कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। पुलिस थाना सायला में कलेक्टर को पुलिसकर्मियों ने दी गार्ड ऑफ ऑनर। कलेक्टर ने थाने में स्वागत कक्ष, मेस और कार्यालय सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए आवश्यक निर्देश। जालौर के सायला में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आयोजित स्मार्टफोन की वितरण योजना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान शिविर में डेस्क पर अवलोकन कर डेस्क पर होने वाले कार्य की जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। पाली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई शुरू करने की तैयारियां जारी है। इसको लेकर जिला परिषद एसीईओ ने ग्राम पंचायत गुंदोज सहित कई पंचायतों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देसूरी में बाबा रामदेव जी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर ओवरलोड वाहनों में सफर कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद भी वाहन चालक श्रद्धालु को ओवरलोड भरकर सड़कों पर वाहनों को दौड़ा रहे हैं। पाली के देसूरी में रणकपुर सड़क मार्ग पर जिप्सी पलटने से 6 लोग घायल हो गए। जहां सूचना पर सादुड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सादुड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। सभी जिप्सी सवार सोजिया महादेव मंदिर दर्शन करने गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगर पालिका में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। एसडीएम सीता शर्मा की ओर से बनाई गई चयन कमेटी ने ग्राम पंचायत 68 एनपी और ग्राम पंचायत मोहकमवाला के आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर साक्षात्कार लिए। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। नागौर के मीरता सिटी मुकुलपुर में चोरियों की वारदातों को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चोरी का खुलासा करने और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि चोरों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यावर में कच्ची बस्तियों को पट्टा करने की मांग को लेकर रायगढ़ महासभा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया कि यहां के निवासियों को जमीन का पट्टा नहीं मिलने की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। नागौर के जायल में कांकाणी भवन में माहेश्वरी सभा में तत्वावधान में एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में माहेश्वरी समाज के बंधुओं सहित सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और एक्यूप्रेशर चिकित्सा का लाभ लिया। अजमेर के पिसांगन के जंगलियों की झाड़ी में सर्प के काटने से महिला बेहोश हो गई। महिला को परिजन अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया। अजमेर के पिसांगन में ग्रामीणों ने रूठे इंद्रदेव को रिझाने के लिए झूमते, नाचते और जयकारी के साथ प्रसन्न करने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों ने फतेहपुरा रोड स्थित करणी माता मंदिर से ज्योत की शुरुआत की, जो मुख्य बाजार से होते हुए जोड़ माता जी के दरबार में पहुंची। अजमेर के सावर में धीरज मावा माइंस में चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 किलो 100 ग्राम तांबे के केबल को बरामद कर चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की। नागौर शहर में हो रहा नशे का कारोबार। एक ही मोहल्ले के 2 युवा बेच रहे एमडी। सदर पुलिस ने नेमीचंद को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने जय सिंह को किया गिरफ्तार।
जायल में प्रेरक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को लेकर सरपंच संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में शिविर का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया, जबकि आयोजन कब है और कब कहां पर है इसकी सूचना जारी नहीं हुई। डीडवाना के लाडनू रोड पर रेलवे ओवरब्रिज की सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से डामर उखड़ गया है, ब्रिज पर गड्ढों की भरमार हो गई है, से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ब्यावर में 5 दिवसीय जिला स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह, एसडीएम मृदुल सिंह, सीबीओ कैलाश चंद्र, विधायक शंकर सिंह रावत ने शिरकत की। विजेता उपविजेता टीमों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीडवाना में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम बांगड़ महाविद्यालय में आयोजित हुआ। राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी लोगों को संबल प्रदान किया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बारां के मांगरोल में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 7 सूत्रीय मांग पत्र को लागू नहीं करने पर कर्मचारियों और अधिकारियों का धरना जारी रहा। तो वहीं कानून को संघ अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद के साथ हुए लिखित समझौते की अभी तक क्रियान्विति नहीं की गई। इससे राजस्व सेवा परिषद के कार्यों में भारी रोष व्याप्त है। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्थान पेंशनर समाज शाखा पिड़ावा के पेंशनर्स ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स से कार्यालय आवंटित करने और आपातकालीन स्थिति में आरजीएचएस का लाभ दिलवाने की मांग की। एसडीएम ने पेंशनर्स को कार्यालय के लिए शीघ्र भवन आवंटित करने का आश्वासन दिया। कोटा के इटावा में लंबे समय के बाद इंद्रदेव मेहरबान नजर आए। समानपुरा बोरदा गांव में आधे घंटे तक अच्छी बारिश नजर आई। इटावा में हल्की बारिश हुई, जिससे खेतों में सूखती फसलों को एक बार फिर से जीवनदान मिलता रहा। झालावाड़ के अखलीरा में नवरत्न परिवार ने वर्षा और श्री संघ की खुशहाली के लिए जति महाराज का पूजन किया। इस दौरान जति महाराज से क्षेत्र में भरपूर वर्षा और खुशहाली की कामना की। कोटा में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों और इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। बारां के छबड़ा में नगरपालिका के गेट पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठ गए, जहां पार्षदों ने पालिका प्रशासन पर टेंडर में अनियमितता के आरोप लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। चलिए अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजसमंद के देवगढ़ में बकरियां चराते समय पैर फिसलने से पानी में डूबे बालक का शव दूसरे दिन बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद में राज्य सरकार के मिशन 2030 के तहत जिला स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। मार्बल गैंगस्टर एसोसिएशन सभागार में इसका आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में खान और भू विज्ञान विभाग, उद्योग, जीएसटी, वाणिज्यिक और रिको विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विजन 2030 को सफल बनाने के लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना पर चर्चा की गई। राजसमंद की जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक सभागार में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला परिषद के सीईओ राहुल जैन समेत विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के देवगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर स्कूली छात्रों को और ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 250 छात्रों पर सिर्फ 4 शिक्षक कार्यरत हैं, इसलिए छात्रों की मांग रही कि शिक्षकों को जोड़ा जाए। ताला जड़कर उन्होंने प्रदर्शन किया। चलिए देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड कर 5 दिनों से 108 एम्बुलेंस की हड़ताल। सरकार ने दिखाई सख्ती, पुलिस बल तैनात। शहर में 104 के भी थमे पहिए, मरीज हो रहे परेशान। डूंगरपुर के दोबड़ा में बस स्टैंड पर किराने की दुकान में हुई चोरी की घटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर करीब 1 लाख से अधिक का किराने का सामान चोरी कर ले गए। आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से परेशान व्यापारियों ने पुलिस के प्रति आक्रोश जताया। प्रतापगढ़ के नालपाड़ा ग्राम पंचायत के मांडवजेर और आसपास के गांव से कई लोग मिली सचिवालय पहुंचे। सड़क और जीएसएस बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्ञापन में ग्रामीणों ने समस्या के जल्द समाधान की मांग की। प्रतापगढ़ पुलिस ने तस्करों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को फ्रीजिंग से बचाने के षड्यंत्र का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस इस मामले के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई दस्तावेज बरामद किए। प्रतापगढ़ में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंची धरियावद। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। संकल्प सभा में पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में किया यात्रा का स्वागत। सुभाष पार्क पर हो रहा संकल्प यात्रा सभा का आयोजन।
डूंगरपुर में साबला के वरवासा माफी के जंगल में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की 4 सितंबर की रात बिना बताए घर से निकल गई थी और उसी का शव जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा मिला। युवती के गले में कपड़े का फंदा डाला हुआ था। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव मोर्चे में रखवाया गया। डूंगरपुर के रामसागरा में युवक ने पड़ोस के निर्माणाधीन घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। युवक की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया। डूंगरपुर के नगरपालिका सागवाड़ा की साधारण सभा की बैठक पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुंजनिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां बैठक में सरकार की ओर से नगरपालिका को मिनी कटाना विभाग की 104 बीघा भूमि के विकास पर चर्चा के साथ नगर के अन्य विकास कार्यों को लेकर कार्यों का अनुमोदन किया गया। प्रतापगढ़ में भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा धरियावत के लिए रवाना हो गई, तो वहीं यात्रा धरियावत के लिए प्रस्थान कर रही यात्रा का रात्रि विश्राम ऋषभदेव मंदिर में रहेगा। 4 स्थानों पर जनसभा आयोजित की जाएगी। तो चलिए भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर के सेपाओं पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा। राजौरा खुर्द में हुआ यात्रा का भव्य स्वागत। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे मौजूद। NH 123 से यूपी के रास्ते भरतपुर में प्रवेश करेगी परिवर्तन यात्रा। सवाईमाधोपुर के बौली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस ने SP हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी रूप सिंह पुत्र रामजीलाल मीणा निवासी डीडवाड़ी को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर मोदी गांव में 2 महिलाएं करंट की चपेट में आने से अचेत हो गई, जिन्हें परिजनों की सहायता से गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उन्हें फीमेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया। दोनों महिलाओं का डॉक्टर की देखरेख में इलाज जारी है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची भरतपुर सीमा में। यात्रा का भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। भाजपा नेता अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, सांसद रंजिता कोली, सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी यात्रा में मौजूद रही। धौलपुर के सरमथुरा में कई विद्यालयों में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कस्बे के निजी विद्यालयों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप में तैयार होकर झांकियां भी प्रस्तुत की। धौलपुर के सरमथुरा में साधारण सभा की मीटिंग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बच्चू सिंह मीणा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी से जब आय व्यय का ब्यौरा मांगा तो अधिशासी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाए। धौलपुर के खूनी संघर्ष, लाठी और सरियों से की गई मारपीट, एक पक्ष के 8 लोग घायल, जिला अस्पताल में इलाज के लिए करवाया एडमिट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।